जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट ग्रुप ए सभी 75 प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप जान सकते हैं। देखो एक दो प्रश्न है वो तो उत्तर आरपीएससी भी माने की थोड़े डिलीट भी हो जाते हैं, बोनस की भी बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ वहां से यानी जहां से भी जो भी सोर्स है उससे मैंने बटोर करके 75 क्वेश्चंस पूरे के पूरे हैं, उनके उत्तर आपको अभी मैं बता रहा हूं और आप अपना पेपर मिला लीजिए। फिर मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि कितने प्रश्न इसमें आप कर सकते थे या सिलेक्शन के लायक प्रश्न कितने हो सकते हैं। अगर इतने प्रश्न आपके सही हैं, वैसे तो क्या सब ये कह रहे हैं कि 40% आ जाए तो ही बहुत है, लेकिन फिर भी क्या है कि सीटें वो थोड़ी कम है, तो इसमें थोड़े से आपको ज्यादा प्रश्न भी चाहिए। और वैसे कहा नहीं जा सकता क्योंकि बैलेंस बनेगा तो वो अपने आप में, जैसे किसी का वो पेपर ठीक हो जाएगा तो ये तो आप जो है वो अपना हिसाब किताब बाद में देख लीजिए, अभी से टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और हिंदी का पेपर है वो अभी इसके तुरंत बाद है वो आ रहा है, तो सॉल्यूशन के लिए आप तैयार रहिए। सॉल्यूशन सुन लीजिए, विस्तृत सॉल्यूशन उसका मैं आपको करवाऊंगा। तो ये देखिए आप पहला प्रश्न, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? तो इसमें डूंगरपुर को नहीं रखा गया। और इसके अलावा ACD, तो ACD है वो है 3 नंबर में, ACD यानी पालनपुर, सिरोही और विजयनगर। तो ये देखिए आप पहला प्रश्न। इसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न देखिए आप, 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? तो कैप्टन मोंक मेसन, ये कैप्टन मोंक मेसन। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राज प्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया? तो कुंभलगढ़ का किला, इसमें कुंभलगढ़ का किला आएगा। ठीक है, फिर देखो प्रश्न संख्या 4, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न देख लीजिए आप। हाँ, तो इसमें देखिए आप ये लाला लाजपत राय है। अनहैप्पी इंडिया, ये तो सीधा ही प्रश्न था वैसे, अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया है वो लाला लाजपत राय। फिर देखिए अगला 5वां प्रश्न देखिए आप। अभी तो पेपर हो ही गया तो कोई ज्यादा जल्दी भी नहीं है, लेकिन दूसरी शिफ्ट के जो है उसमें थोड़ा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखिए आप रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट दक्षिण कलाओं के निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है? नारी की दुर्बल आकृतियों को यहां प्राथमिकता से उकेरा गया नहीं। और बाकी के देखिए आप, नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म दक्षिण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन सही है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, ये भी सही है। यहां की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें BCD, तो BCD ये रहा 3 नंबर, BC और D, ये 5 का प्रश्न था आपका, तो इसमें आप BCD है वो करेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद में देखो छठा प्रश्न देखिए आप, ये 6 का प्रश्न, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया? तो ये गिद्धौर के राजा पूरनमल के विरुद्ध, यानी इसमें उत्तर है वो 6 का प्रश्न है, उसमें 2 नंबर होगा, 2 नंबर उत्तर होगा, गिद्धौर के राजा पूरनमल। और उसके बाद में देखिए आप प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न, गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन से नहीं है ये पूछा है, 7 का प्रश्न है और कौन से नहीं है। तो इसमें ये पहला 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ये नहीं है। और अहमदाबाद केंद्रीय कारागृह से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बरसोदे में निर्वासन में रहे, तो इसमें उत्तर हो जाए 4, यानी A और B, 7 में 4 नंबर। तो यहां पे ये उत्तर कर लीजिए 4 नंबर। इसके बाद में देखो आप प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया? ये भी वैसे कॉमन सेंस का सही प्रश्न है थोड़ा। और ये देखिए नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु,
द नादर्स ऑफ तमिलनाडु। ये पुस्तक है वो बाबा साहब ने नहीं लिखी थी। ये 8 का प्रश्न। फिर देखो 9 का प्रश्न, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। ये अगला प्रश्न, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो इसमें भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, नहीं, ये शिव को है। ये किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। फिर 9 के बाद में देखो 10 का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन मोहम्मद। और इन चारों में से हमें उत्तर है वो छांटना है। तो ये 10 का प्रश्न है, ये मेडाइवल जो हिस्ट्री है उससे है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न देखिए आप। तो 11 के प्रश्न में प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्य अधिकारियों को कहा जाता था राजपुरुष। इनको क्या कहा जाता था? राजपुरुष कहा जाता था। फिर है किस लोक देवताओं को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? यह प्रश्न थोड़ा इजी है, पाबूजी, पाबूजी को माना जाता है। वैसे इजी कुछ नहीं है, सब ये कह रहे हैं। अब पता नहीं वे कैसे किस ढंग से तैयारी की कि किताबों में से प्रश्न नहीं आए, किसी का कुछ सवाल है और है। भाई अपने तो आए हैं हिंदी के, इसमें फर्स्ट पेपर में तो वैसे के वैसे हैं। और जिन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग की है आधार क्लासेज में, जीएस हिंदी क्लासेज पर, तो वो कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे 5 प्रश्न है तो एक तो इंग्लिश वर्ड का था, 4 प्रश्न है वो एज इट इज है। और अभी मैंने आरएस मेंस का पेपर करवाया था, उसमें से आए 2 प्रश्न। तो आप जो है ना वो प्रत्येक चीज अगर जीएस हिंदी क्लासेस पर देखोगे तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मान लीजिए आपके 5 के 5 प्रश्न अगर हिंदी के सही है तो ऐसे पेपर में आपको बहुत ज्यादा उसमें मिले, क्योंकि 30 का आंकड़ा सुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो और 35 है वो ठीक है, 35 और 40 के बीच में अगर आपके प्रश्न है तो अच्छे हैं इसमें मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? पिंड, गिलूंद, अलोद, बरोर। देखो ये 13 का प्रश्न है तो इसमें बरोर नहीं है। इसमें कौन सा है? बरोर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है? तो यहां असत्य पूछा है 14 के प्रश्न में। तो ये देखिए आप, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली नहीं ली। ये 14 में 1 नंबर होगा। फिर ये देखिए 15 का प्रश्न, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? पहले उत्तर ये आ रहा था आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली, लेकिन अब उत्तर है ये नागदा, कालोडा, मालाखेड़ा और भीमाना। ये इसमें करेक्शन किया गया है जो आप इसमें देख सकते हो। तो ये 15 प्रश्न है वो कल्चर और हिस्ट्री के थे। उसके बाद में देखिए आप, ये भी 10 प्रश्न है मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के। ये देखो आप, यदि एक निश्चित कूट भाषा, तो ये आप इसमें, मैं इसमें आपको सीधा उत्तर बता रहा हूं, पढ़ने की टाइम लगाने की मेरी सोच में जरूर नहीं है। तो ये EHMTAMSCTIA, ये पहला उत्तर होगा। 16 का प्रश्न है उसमें पहला उत्तर होगा EHMTAMSCTIA। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, ये देखो, तो दूसरा प्रश्न है इसमें उत्तर 2 है, 2 नंबर उत्तर है। आप प्रश्न पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लो। ये देखिए आप, और इसमें 2 है, -2 नहीं है बल्कि 2 है। फिर अगला प्रश्न देखो 18 का प्रश्न, ABC 3 वितरण इस प्रकार है। तो वितरण कर रखे हैं। गणित में प्रश्न पढ़ने का कोई ज्यादा वो नहीं है, बल्कि इसमें मैं आपको सीधा उत्तर बता रहा हूं। तो 18 में मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों जो है यानी ऑफ ए आर इक्वल, ए का माध्य, माध्य का और बहुलक बराबर है, तो ये 2 नंबर है। फिर देखिए आप 19 का प्रश्न, इसमें 19 का प्रश्न देखिए। तो 19 का प्रश्न है यदि बहुपद, तो इसमें ये 2 नंबर है। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -6, ये इसका उत्तर है। उसके बाद में 20 का प्रश्न देखिए आप, 20 का प्रश्न पेपर हार्ड ही है भाई। आंकड़ों ये देखिए आप आरोही क्रम में लिखना है, तो इसमें उत्तर होगा 17। इसमें 17 चौथा उत्तर है, 17 उत्तर होगा। कुछ में विकल्प इधर उधर है तो विकल्प आप मिला लीजिए।
फिर ये देखिए, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है मान में, तो घन का आयतन है, यानी प्रश्न संख्या है वो 21। तो 21 का प्रश्न देखिए, इसमें उत्तर होगा 216 यूनिट, 216 यूनिट यानी इकाई 216। फिर है 22 का प्रश्न, यानी 22 का प्रश्न देखिए आप, हमें उत्तरी तो मिलाने हैं, तो 22 का प्रश्न है, उसमें बी होगा उत्तर, √2, ये बी होगा 22 वाले में √2। फिर ये देखो आप 23 का प्रश्न, ये घन वाला है, ठीक है ना। कितने घनों की 2 सतहें लाल रंग की होंगी, तो 36 घनों की। कितने की होंगी? 36 की। 23 का प्रश्न है। फिर अगला देखिए आप, अगला प्रश्न, एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास है, यानी इसमें आपको व्यास ज्ञात करना है। 24 का प्रश्न, तो ये 2 सेंटीमीटर। ये देखिए आप, ये 3 नंबर वाला उत्तर है 2 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। फिर है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। इसमें त्रिज्या पूछिए 25 में, तो 12 सेंटीमीटर होगी। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में देखो आप, ये हिंदी वाला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आपको ये बता दिया था, आप अलग से वीडियो है उसमें आप पूरा देख लें। अंतरात्मा और अंतर्यामी ये होगा। त्रिकुटी है, इसमें मात्रा छोटी होगी। त्योहार सही है। अहरनिश ऐसे नहीं लिखा जाता, ये उसमें बताया हुआ है, दूसरा वीडियो वो देख लें आप। त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है तो षडानन। ये पहले मार्ग बताया था कि हल्का निशान है, उसका आप पूरा ध्यान ख्याल रखें। तो जीएस हिंदी क्लासेज है वो हिंदी के लिए एकदम से उपयुक्त मंच है, आप जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। आप पूरी हिंदी वो निःशुल्क भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ही खरीदें फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का। लेकिन आप जो है वो सामान्य हिंदी के लिए, जैसे अभी टेलीकॉम इंस्पेक्टर वाली आ रही है, तो उसके लिए एसआई का कोर्स है वो है इस पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। पटवारी के लिए ले सकते हैं, वीडियो के लिए ले सकते हैं, शॉर्ट में आप कर सकते हैं और आपको फायदा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, 4th ग्रेड के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तो इसमें आप कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है 4th ग्रेड से लेकर के आरएस तक, आरएस मेंस तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे वीडियोस हैं वो फ्री में भी इसमें बहुत हैं। तो आप कोर्स परचेज करने से पहले निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेज है उसकी विजिट करें, उसमें पूरा जो है ना वो देखें और ऐप डाउनलोड करके जो फ्री डेमो वीडियोस हैं वो देख लें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले इसमें पूरा अपना वो देख सकते हैं। और थर्ड ग्रेड अभी जो रीट है उसका मेंस का नया जो कोर्स है वो भी अभी शुरू कर दिया जाएगा। पुराने वाला आप ले सकते हो, नए वाला ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। ये अपनी थोड़ी बिजनेस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आप जगह जगह भटकोगे नहीं फिर, और आपको निश्चित रूप से हिंदी में फायदा होगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आप सही विलोम शब्द युग्म है, कईयों ने ये कर दिया श्वेत शुक्ल, तो ये तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो संकीर्ण विस्तीर्ण होगा। गौण है वो प्रधान का होता है, सामान्य का विशिष्ट होता है। अन्य प्रत्यय से निर्मित, सीधा सीधा बताया गया अन्य प्रत्यय आएगा। और पानी नहीं है, ये प्रश्न करवाया हुआ है क्लास में, ये PYQs में से आया है। और फिर आगे देखिए आप अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है तो कॉन्स्टिट्यूएंट, थोड़ा सा इसमें एक चेंज कर दिया। और ये देखिए आप संघटक, ये इसका क्या होता? संघटक होता, बाकी सही है। फिर आगे इंग्लिश के प्रश्न देख लो आप। इंग्लिश में देखो आप, ये देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांट ट्रीज अलोंग द साइड ऑफ ऑल हाईवेज। तो अलोंग और ऑफ होगा, अलोंग और ऑफ। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑब्ट्यूज। ये भाई थोड़ा हमारे लिए थोड़ा क्लिष्ट है, माइनो थोड़ा हार्ड आ गया, देखो कल दो है माइनो में बता दूं ताने। इंटेलिजेंट, ये इसका एंटोनिम्स होगा। फिर इसके बाद में देखो आप अगला देखिए आप, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज गिवन। अब्जोल फ्रॉम लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी है
तो ये देखो सामान्य शब्द था लाइबिलिटी का अर्थ दायित्व होता है, तो दायित्व से मुक्ति ये होगा, ये सीधा सीधा कर सकते थे आप। सेलेक्ट ए सुटेबल डिटरमाइनर टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव रिटन टू कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। तो इसमें देखो कैंडिडेट्स आ गया, तो इसका मतलब ऑल आएगा, इसमें 4 नंबर होगा ऑल वाला, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखो आप सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ द टीवी एंड गो टू आंसर द डूअर बेल। दोनों में सीधा सीधा टर्न्ड वेंट, टर्न्ड वेंट, ये देखिए आप टर्न्ड वेंट। यहां थोड़े अन्य चांस भी हैं, लेकिन इसमें उत्तर अपन ये करेंगे टर्न्ड वेंट। ये देखो आप, अब उसके बाद में ये कुछ प्रश्न, अब राजस्थान बजट पर प्रश्न आ गया है, तो हम प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ रहे हैं। ये दोनों जो हैं वो मैंने समझा दिए हैं पहले, इंग्लिश और हिंदी वाले आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो आप 36 का प्रश्न, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट का वाला मान लो आप, चाहे कैसे मान लो, तो इसमें ये आप 1 नंबर उत्तर होगा, ये देखिए आप। और फिर देखिए 37 का प्रश्न, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्यों को न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IFA का पुरस्कार दिया है। प्रश्न को हमने पढ़ता है तो टाइम लगे जना, आपने तो प्रश्न देख के ही आप तो आपने तो पगे हुए फूल जाए, लेकिन वैसे कोई ज्यादा ये हार्ड नहीं है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित शर्मा, तो ये अमित जी ने मिल गए वो पुरस्कार, अमित शर्मा, ये देखिए आप। तो इसमें 4 नंबर होगा। फिर इसके बाद में देखिए बड़े प्रश्न देख करके भी हम घबरा जाते हैं, बल्कि होता कुछ नहीं, वो बहुत सरल होते हैं। जिसने ढंग से पढ़ा है और जिसने ऊपर से पढ़ा है, थोड़ा ढंग से पढ़ा है, तो वो प्रश्न कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये चेंज करना पड़ेगा, अपने पढ़ाई का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले और बताया था कि फर्स्ट पेपर में ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर में छेड़खानी नहीं करनी है ज्यादा, ठीक है। तो वो छेड़खानी जिसने की है वो थोड़ा गड़बड़ी रहा है। और ये देखिए आप आजू गुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया, ये सही है। दूसरा सही नहीं, आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया है, तो ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये जिला प्रशासन बीकानेर द्वारा किया गया। तो इसमें केवल 1 सही है, 1 नंबर उत्तर होगा, केवल 1। इसके बाद में देखो आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करना मेरे गैंग में, ठीक है ना, विचार कर वो बस पहले ये कुछ आया, पहले से भी ये अंदेशा था कि पेपर है वो थोड़ा गड़बड़ आ सकता है, तो वही बात है वो यहां पर हुई। तो इसमें देखिए आप कि पहला है मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला। ये बात जो है वो सही नहीं है, ये देखिए आप। और दूसरा है वो सही है, तो इसमें ये सही है। ये सही होने का मतलब है केवल 2, यानी 4 नंबर उत्तर है, केवल 2। ये सही नहीं है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शिव कुमार कल्याण रमन थे, शिव कुमार कल्याण रमन, इसलिए सही नहीं है। फिर 40 का प्रश्न देखो आप, 40 का प्रश्न, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? ये सरल था, ये सब सही करके आए मार्क कार्नी। इसको खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी प्रश्न संख्या 41 से। तो इसमें ये 2 हैं, ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का 3रा संस्करण, तो ये इसमें सही नहीं है क्योंकि ये 2रा संस्करण है, सेकंड। और दूसरा देखो स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर था, तो नहीं था,
तो इसमें केवल 1 और 2 है, ये दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो आपको आगे निकालते हैं, और ये देखो आप केवल 1 और 2, ये दोनों ही सही नहीं है। सही है, दोनों सही है, केवल 1 और 2 ये इसमें सही नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में नहीं है, सही विकल्प चुने। 41 का प्रश्न है, उसमें फिर से देख लें यहाँ पे कि 1 और 2 है, वो दोनों सही नहीं है, इसमें तीसरा ही सही है, क्योंकि ये पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये 2 कथन है वो सही नहीं है। फिर देखो 42 का प्रश्न देखिए आप, 42 का प्रश्न, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। अब कथना पर विचार ही तो आप लोगों को नहीं हो रहे हो। इन माइक्रो प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। सही है। विक्रम में 3201 यानी 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यह भी सही है, यह भी इसमें सही। फिर है कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है, तो यह भी सही है। तो तीनों सही है, इसमें तीनों कथन है वो सही हैं, आपको यह ध्यान रखना है, तीनों कथन सही। तो ये देखिए आप A, B और C सत्य हैं, तीनों है वो सही है। 42 में और पहला उत्तर होगा, तीनों कथन सही हैं। और उसके बाद में देखिए आप 43 का देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना आगे बढ़े, आपने तो माथो ठड़क गयो, क्योंकि आपने सीधा प्रश्न देखेड़ा। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदग्नी को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया ना। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला। ये दोनों ही कथन गलत हैं, न तो 1 और ना ही 2, ये दोनों ही नहीं है। क्योंकि पहला है उसमें ताराचंद शर्मा होगा और दूसरा है उसमें 5 लाख होगा, उसमें 5 लाख है। फिर है 42 का प्रश्न देखिए आप, इसमें देखो केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बजट पर देखो प्रश्न आए हैं। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की। ये पहला है, ठीक है ना। और इसमें कथन है, इस पर विचार करना है, तो ये सही है, ये कथन है वो सही है, और दूसरा है वो सही नहीं है, तो इसमें ये सही है। और इसका मतलब है कथन 1, ये देखो आप, कथन A तथा दोनों सही है नहीं, बल्कि कथन 1 ही सही है। नीचे देखते हैं, ध्यान रखना थोड़ा, केवल कथन A ही सही है, यानी इसमें 2 नंबर विकल्प होगा उत्तर, 2 नंबर। केवल कथन A ही सही है, केवल कथन A ही सही है, ये आपको ध्यान में रखना है 44 के प्रश्न में। तो 44 के प्रश्न में 2। फिर इसके बाद में देखो आप 45 का प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में वित्त विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा बनवाने की घोषणा की? ये देखिए आप तो इसमें बनवाने की घोषणा की, इसमें जैसलमेर में, ये देखिए आप जैसलमेर। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है, ये विज्ञान के प्रश्न आगे। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय T1 में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है, और समय T2 में जब ये एक समान चाल से चल रही होती है। तो यानी 46 का प्रश्न है, तो 46 के प्रश्न में T1 = T2 यो अपना उत्तर मिला लें, बस बात ये है। कार को कॉर्क
कोर कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। तो ये 47 का प्रश्न है 47। तो 47 में ये सुबेरिन होगा। ये क्या है? सुबेरिन। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। ये 48 का प्रश्न। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी 48 में 2। फिर देखिए 49, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशियां अचर होंगी? फिजिक्स के ठीक पूछे भी प्रश्न। तो ये देखिए आप इसमें 3 वाला, केवल गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। जब हार्मोन एड्रेनलिन, ये थोड़ा ठीक है, स्रावित होता है, स्रावित नहीं होता, स्रावित होता है, तब हिंदी की बात भी मैं बीच बीच में कर रहा हूं, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है, में रुधिर कम हो जाता है। 50 में 2। फिर देखो ये 51, यहां ये सूची आ गई। सूची पूरी बोर्ड पर भी नहीं आ रही है। देखो 1-2 को सूची सम्मिलित करना है, कूट का प्रयोग सही उत्तर चुने। तो इसको आप देख लें, ढंग से देख लें इसको। सूची देखो, अनुच्छेद दे रखे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत स्टैंडर्ड के आने लग गई है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं भी इसमें आपको सीधा ही उत्तर है वो बता देता हूं कि 326 है उसमें तो थर्ड है, और 327 है इसमें फर्स्ट है, 328 में फोर्थ है, और 329 में सेकंड है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए आप, इसमें ये 4 नंबर होगा। 4 नंबर प्रश्न को पूरा ने पढ़ करके उत्तर बता रहा हूं आपको। इसमें 4 नंबर होगा, आप अपना उत्तर मिला लें। ये देखिए आप, ये 4 नंबर, इतने तो बड़ा प्रश्न हो जाना क्या की बात ही फिर। ठीक है ना, तो मेरिट वो तो मेरिट कम रह जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनावश्यक छेड़खानी की है तो निश्चित रूप से लॉस हुआ होगा। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये देखो, कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहता है। बिल्कुल सही है। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह भी सही है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों कथन है वो सही है मेरे अनुसार। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 1 और 2 दोनों है वो सही है। ये 52 का प्रश्न है, और 52 में 1 एवं 2 दोनों है वो सही है। ये देखिए, दोनों सही है। किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा इसमें लोचा भी है ये, और बता देता हूं मैं आपको, हालांकि मैं तो आपको उत्तर वो बता रहा हूं। में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, सही है। दूसरा देखो, यदि लोकसभा सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, तो ये दोनों है वो सही है। तो 1 और 2 किसमें है? ये केवल 1 और 2, ये 2 नंबर में, 2 नंबर वाला है वो सही होगा। 53 में, 53 में देखिए आप। ठीक है, और फिर 54 में देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? ये अनुच्छेद पूछा है। 54 का अनुच्छेद पूछा है, सीधा नहीं पूछा अनुच्छेद, बल्कि धारा पूछी है। तो ये 361(2), 54 के प्रश्न में 361(2) ये उत्तर होगा, 361(2). और फिर देखो, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं? यह भी स्टैंडर्ड का प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का, और ये कितने नंबर का प्रश्न है? 55 नंबर का प्रश्न है। तो 145(4) है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन। आपका प्रश्न तो ये आयोग का है। हाँ, ये देखो आप,
तो ये देखिए आप इसमें एक से ही आपका प्रश्न है वो हो रहा है, ये 56 है। तो 56 का देखो आप इसमें 1 नंबर होगा, यानी माई है वो अनास नदी है, माई की सहायक नदी। काली सिंध है इसकी निवाज नदी है, और पार्वती है इसकी अहेली नदी है, और बेड़च है इसकी गंभीरी नदी है। यानी इसमें जो उत्तर है वो 1 नंबर है, ये 1 नंबर। A3, B1, C4, D2, ये आपको ध्यान रखना था। फिर अगला देखिए, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की 10 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम ये देखिए आप इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, ये 3 नंबर, 3 नंबर ही बताया गया है, 3 नंबर हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। ठीक है। फिर 58 का प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न 58, उत्तरी तो बताने आपको। हाँ भाई 1, 2, 4 प्रश्नों में हो भी सकता है, इधर मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये चोटियां भी इसने ठीक पूछी हैं, यानी 58 का प्रश्न है। तो इसमें ये 1 नंबर CBDA, यानी कमलनाथ है, उसके बाद में ऋषिकेश है, उसके बाद में रघुनाथगढ़ है, और उसके बाद में धोनिया डूंगर है। धोनिया डूंगर है वो लास्ट में है। तो ये इसमें 1 नंबर होगा। इसमें कौन सा उत्तर है? 1 नंबर, आरोही क्रम में पूछिए। ठीक है। और फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। ये ज्योग्राफी के प्रश्न आए, ज्योग्राफी के भी थोड़े स्टैंडर्ड के पूछे प्रश्न थोड़े स्टैंडर्ड के निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, तो इसमें देखिए आप ये सीधा प्रश्न है, राजस्थान, ये देखो आप, ये होगा हरियाणा एवं पंजाब राज्य। देखो निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पश्चिमी न होकर के पूर्वी होगा, पश्चिमी न होकर के पूर्वी। फिर अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में देखो 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो ये झालावाड़ से नहीं गुजरती है। किससे? झालावाड़ से। 60 में, 60 में देखो आप, झालावाड़ से नहीं गुजरती है, झालावाड़ से नहीं गुजरती है। तो बीच में मैं आपको बता दूं कि जैसे परीक्षा की तैयारी करें तो आपको जीएस हिंदी क्लासेज है वो सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से करवा दें। दूसरे भी हैं वो इससे फायदा उठा सकते हैं। जैसे आप तो मान लीजिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, लेकिन कोई पटवारी की कर रहा हो, कोई और कर रहा हो, तो उसको आप बता दें तो वो भी कुछ क्लासेज हैं वो देख सकता है और आपको पुण्य होगा। तो और जिसका इसमें विश्वास होगा उसका सिलेक्शन भी निश्चित रूप से होता है। तो इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखें और ध्यान में रखें। और फिर ये देखिए 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ? तो ये +35 +35 का हुआ, +35 का 165 200, 165 और 200 में 35 का अंतर है। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था, ये सड़क घनत्व ज्यादा ही है, 92.66 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर। तो ये होगा इसमें चौथा, 62 में 4, तो 62 में इसमें 4 है। फिर इसके बाद में देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? तो जमुनापुरी और मालवी नहीं है, जमुनापुरी और मालवी। ये मैं बता देता हूं, ये तो देखो एकदम से फिक्स था, आपको बताया था, मैंने एक दिन क्लास में बताया था, हिंदी की क्लास में मैंने आपको बताया था। सोनाड़ी, लंबे कानों वाले, हमारे एक सहपाठी थे उसके कान लंबे थे तो हम उसको सोनाड़ी कहते थे, तो इसलिए लंबे कानों वाली। तो ऐसे जो है ना वो कुछ प्रश्न है, वो कुछ वाकयात याद रह जाते हैं। तो ये देखिए आप सूची 1 और 2 को सुमेलित करके नीचे दिए कुटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये सारी जो है ना वो फैक्ट्री पूछ ली इसमें, ठीक है। तो इसमें वैसे ये एक से हो रहा है, श्रीराम सीमेंट है वो कोटा में है, श्रीराम सीमेंट कोटा में, इसका शायद एक ही आंसर है, तो वहां से प्रश्न हो रहा था। श्रीराम सीमेंट कोटा में है, और यह आप आसानी से जो प्रश्न है वो इसमें कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर है वो 2 नंबर हो जाएगा। इसमें उत्तर कौन सा है? 2 नंबर।
बस आपको ये ध्यान रखना है श्री राम सीमेंट है वो कोटा में है। फिर अगला देखो, खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज का प्रश्न पूछा है, तो ये 65 का प्रश्न है। लोह अयस्क नाथ की नेरी, लोह अयस्क नाथ की नेरी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं? ये साइकोलॉजी के प्रश्न है। साइकोलॉजी और इसके प्रश्न है वो ज्यादा नहीं पूछे गए, केवल 10 प्रश्न पूछे गए हैं। वो किससे संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन और दोनों आ गए उसमें। और जिसमें साइकोलॉजी के प्रश्न है वो ज्यादा इस बार है वो नहीं पूछे गए हैं। तो इसमें देखो आप परिकल्पनात्मक, निबंधात्मक, तार्किकता, काल्पनिक, दर्शक, व्यक्तिगत कथा, यानी अ, ब और से तीनों होंगे। अ, ब, से तीनों। तो इसमें आगे निकालते हैं प्रश्न को, अ, ब एवं से, तो इसमें 3। फिर अगला देखो आप, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें कथन सही नहीं है वो ध्यान में रखना है। ये 67 का प्रश्न है, तो ये भी साइकोलॉजी का ही है। तो इसमें आप देखिए, इसमें उत्तर होगा ए और ब, यानी 4 नंबर, ए और ब, ये 4 नंबर होगा। लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो सकती है, ये देखिए आप, सही नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये तो सामान्य बात थी, किशोरावस्था में स्वरयंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है, नहीं, तो ये दोनों इसमें हो जाएंगे। ये सामान्य प्रश्न पूछा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो ये भी थोड़ा कॉमन सेंस का सही प्रश्न था। ये देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसमें 3 नंबर होगा। ये देखिए प्रश्न संख्या 69, तो 69 में और ये 3 नंबर होगा। और फिर देखो 70 का प्रश्न, अब तो आ गया बस आंकड़े। जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए, अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार की समायोजन युक्ति अपनाई है? तो यह तादात्मीकरण अपनाई है। ये कौन सी होगी? तादात्मीकरण। तो ये तादात्मीकरण है, 70 में तादात्मीकरण, ठीक है, ये तादात्मीकरण होगा। और उसके बाद में ये शैक्षिक प्रबंधन का प्रश्न आ गया, फिर से शैक्षिक प्रबंधन का प्रश्न है। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। शैक्षिक प्रबंधन में भी जगह याद करे, अब कमी आया तो ऐसा होता है, कई बार हो जाता है, कोई खास बात नहीं, वो सबके लिए बराबर है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप तो जो जैसे जिनका नहीं हुआ है दूसरा पेपर वो मस्ती से करें, और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो ज्यादा चिंतित नहीं हो, पेपर है वो, इससे कोई ज्यादा हार्ड तो आएगा नहीं मेरे हिसाब से, इससे क्या हार्ड आएगा, ठीक है। इसमें 2 नंबर उत्तर है, यानी नियोजन है, इसका है कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना। निर्देशन है वो है प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। समन्वयन है वो विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना। संगठन है वो किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना। यानी इसमें 71 में 2 नंबर उत्तर, तो ये होगा 2 नंबर, ठीक है। फिर अगला देखो, यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता है। यह कथन थार्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है? तो थार्नडाइक वाला, यानी 72। तो 72 में यह दूसरा है, मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम। और फिर देखिए, शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षा सामग्री का निर्माण किया जाता है, तो एनसीईआरटी के नेतृत्व में एससीईआरटी द्वारा, यह पहला ही सही होगा, एससीईआरटी द्वारा। फिर अगला देखो प्रश्न 74, यानी सेकंड लास्ट। शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए, वह उनके विचारों को सुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार के नेतृत्व शैली कहलाती है, सही है, जनतंत्रीय शैली।
जनतंत्रीय शैली। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सुमेलित किया गया है। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, लास्ट है थोड़ा। इसमें आपको ये देखो, ये अध्यायों की क्रम संख्या नहीं, ये ध्यान में रखनी थी, तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। वैसे मोटा मोटा प्रश्न है और मोटे रूप में ही इसको डिफाइन किया गया है, मोटे रूप में ही पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये 4 नंबर है, यानी ए में 3 है, बी में 2 है, सी में 5 है और जो डी है यानी द है उसमें 4 है। तो ये 4 नंबर होगा, ये 4 नंबर होगा। इस प्रकार से 75 क्वेश्चन है, उनको उत्तर बताने की आपको कोशिश की गई है। फिर भी मैं सभी विषयों का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए आपसे क्षमा चाहूंगा। अगर कोई दूसरा थोड़ा बहुत एक्सपर्ट की आपने देख ली हो तो वहां आप मिलान कर लो। मैंने तो प्रयास किया है आपको बताने का। आप अपना जो प्रश्न पत्र है उसको मिला लें और थोड़े से इजी रहें। अगर आपके 30 से ऊपर प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से दौड़ में मस्त रहिए। और दूसरा पेपर भी आपने ठीक ही किया होगा। तो अभी हिंदी का जो पेपर है उसके आंसर की है वो आप सटीक देख सकेंगे, क्योंकि अपने काम हिंदी का ही ज्यादा है और हिंदी का ही पूरा है। ये तो मैंने आपको उत्तर है वो इधर उधर से ऐसे कोई एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ करके बताने का प्रयास किया है। तो इसे आप एक प्रयास समझ करके, और इसकी सराहना तो आप करें या नहीं करें, लेकिन आलोचना नहीं करें प्लीज, क्योंकि मैंने आपको सभी के उत्तर बताने का प्रयास किया है। जहां मैं जानता था वहां आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया भी है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई परीक्षा है वो आखिरी परीक्षा नहीं होती और ये ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। 30 प्रश्न अगर आपके सही हो गए तो 40% तो हो ही गए, और रिजर्व कैटेगरी है उनके 27 ही मान लो आप, तो या 28 होते हैं, 27 होते हैं, वो आप मिलान कर लेना। तो उसमें अगर आप आ रहे हैं तो आपका अगर सेकंड पेपर बहुत अच्छा है तो हम सिलेक्शन की दौड़ में हैं। वैसे 35 से 40 तक के प्रश्न के बीच में अगर आपके हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इस पेपर में ठीक हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि कईयों का सब्जेक्ट वाला अच्छा होगा तो इसमें वो रह जाएंगे, इसका थोड़ा सा ठीक होगा तो सब्जेक्ट में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इसकी मेरिट है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। वैसे भी कट ऑफ के बारे में अपन चर्चा है वो 2-4 दिन में सारे रुझान आएंगे, उसके बाद में ही तो कट ऑफ की बात कर सकते हैं कि सभी बताएंगे कि इतने प्रश्न सही हैं, इतने सही हैं। तो आप भी अपने कमेंट करके बताएं कि इस पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो ये पेपर था और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, आप अपना उत्तर मिला लें। धन्यवाद।